ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 18 अगस्त 1968। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर के रावण की जेल से छुड़ाते हैं। क्योंकि सब क्रिमिनल्स हैं। क्राइम करने वाले हैं। क्रिमिनल पाप करने वाले को कहा जाता है। सब पापात्मा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल्स होने के कारण रावण की जेल में है। जो क्राइम करते हैं उनको जेल में डाला जाता है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में ही आते हैं। फिर बाप आकर के दोनों जेलों से छुड़ाते हैं। गर्भ जेल से भी छुड़ाते हैं और जो क्रिमिनल्स की जेलें होती हैं उनसे भी छुड़ाते हैं। उसके बाद फिर तुम दोनों ही जेलों में से किसी भी जेल में नहीं जावेंगे। फिर तुमको गर्भ महल मिलता है। तुम जानते हो कि इस रावण की जेल से धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार बाप छुड़ाते रहते हैं। जो जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। तो बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल्स हो रावण राज्य में। फिर राम राज्य में तो सब सिविलियंस होते हैं। वहां कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता हो जाती है। वहां नई दुनिया में तो सब आत्माभिमानी होते हैं। देह का नाम निशान अहंकार मात्र भी नहीं। अभी पुरुषार्थ करके तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलावेंगे। अभी तुम देवता नहीं कहला सकते। बल कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, परंतु संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है। अभी तो तुम सिर्फ ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है और ब्रह्मा में रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। जो सबके कैरेक्टर से बिगड़े हुए हैं उनको भी सुधारते हैं।
आधा कल्प से कैरेक्टर से बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। इस समय है सबके तमो प्रधान कैरेक्टर। दैवी कैरेक्टर्स में और आसुरी कैरेक्टर्स में रात दिन का फर्क हो जाता है। बाप समझाते हैं, अभी भी पुरुषार्थ करके अपना कैरेक्टर दैवी बनाओ, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। और आसुरी कैरेक्टर्स में नंबर 1 है देह अभिमान। देही अभिमानी का कैरेक्टर कब बिगड़ता ही नहीं है, वो भी आधा कल्प नहीं बिगड़ता है। तो सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जबकि वाम मार्ग में जाते हैं। अर्थात विकारी बनते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे वाम मार्गी चित्र दिखाए, वो वाम मार्ग के चित्र हैं। बाबा ने कहा था कि जांच करके समाचार दो कि अब तक भी वो चित्र है अथवा सरकार ने बंद करवा दिए। क्योंकि ये तो बहुत सालों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि तो देवताओं की ही है। दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में कैसे गए। पहले पहले क्रिमिनलिटी ये है, कौन सी है? जो जगन्नाथ में देवताओं के वाम मार्गी चित्र दिखाए हैं। काम कला के चित्र हैं। काम शिक्षा पर चढ़ते हैं तो फिर रंग बदलता बदलता पूरा काला हो जाता है। कोई फट से तो काले नहीं हो जाते। पहले गोल्डन एज से सिल्वर एज में, फिर कापर, फिर आयरन एज में आते हैं। गोल्डन एज में है तो संपूर्ण गोरे हैं। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। क्योंकि 16 कला संपूर्ण सही स्थिति में नहीं रहते हैं। वो है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है कि रावण के आने से हमारे पर पूरी कट चढ़ी है। पूरे क्रिमिनल बने हैं। अभी कहेंगे 100% क्रिमिनल। पहले पहले 100% वाइसलेस थे, अभी 100% विशियस बने हैं। तो अभी बाप कहते हैं धीरे धीरे सुधरते जाओ। ये रावण की जेल बहुत बड़ी है। अभी माताएं लेक्चर करती हैं, परंतु उन सबको तो क्रिमिनल ही कहेंगी ना, क्योंकि हैं तो रावण राज्य में ना। यथा राजा
तथा प्रजा। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का, फिर संपूर्ण तो कोई बना भी नहीं है। कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड में है। अभी बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण करवाते हैं, फिर भी देह अभिमान तो सब में है ही। तुम जितना जितना सर्विस में लगे रहोगे उतना उतना ही देह अभिमान कम होता जाएगा। कैसे? जो ज्यादा व्याख्या की सेवा करते हैं उनमें देह अभिमान कम होता है या कोई कोई में बढ़ भी जाता है? हैं? क्या होता है? कम होता है सब में, कोई कोई में तो बड़ा देह अभिमान आ जाता है। माना जिनमें देह अभिमान आ जाता है तो कहेंगे उन्होंने सर्विस नहीं की, क्या किया? डिस सर्विस ही की है। जो सर्विस में लगे रहेंगे उनका देह अभिमान जरूर कम होगा। ऐसे देही अभिमानी बहुत अच्छी सर्विस करेंगे। जिनकी सर्विस करेंगे उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। बाप देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सब क्रिमिनल्स को रावण की जेल से छुड़ा करके राम राज्य में ले जाते हैं। वहां तो फिर कोई भी प्रकार की जेल नहीं होती है। यहाँ पर तो डबल जेल है। कौन कौन सी? गर्भ जेल भी है और जहाँ क्रिमिनल्स रखे जाते हैं वो जेल भी है। सतयुग में तो न कोर्ट होता है, न पापात्माएं होती है और न रावण की कोई जेल होती है। और रावण की तो बेहद की जेल है। 5 विकारों में तो फंसे हुए जरूर दुखी होंगे। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। और सतयुग वाला सुख तो त्रेता में हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां आत्मा की प्योरिटी 2 कला कम हो जाती है। कुछ न कुछ देवान आ जाता है। आत्मा की कलाएं कम होने से फिर शरीर भी ऐसा हो जाता है। तो ये समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि अभी बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी हो गए। अभी बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकालने में मेहनत तो लगती है ना। जल्दी में जो शरीर छोड़ करके गए तो फिर भी कुछ ज्ञान तो उठा सके। जितनी देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ तो फिर नहीं कर सकेंगे। कोई मरे और फिर पुरुषार्थ करे, वो तो तब हो सकेगा जब बड़ा होकर के आर्गन्स बड़े हो जाएं। इसलिए मरने से पहले ही पुरुषार्थ पूरा कर लेना चाहिए। जितना हो सके शरीर से मरने की बात बुद्धि में नहीं आना चाहिए।
उस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आवेंगे और जाड़ वृद्धि को पावेगा। 1868 की वाणी का दूसरा पेज। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बच्चों को समझाने का ये चांस बहुत अच्छा था। बड़ी युक्ति से लक्ष्मी नारायण का चित्र जो एम ऑब्जेक्ट भी है वो साथ में ले गए थे और पढ़ाने वाले शिव बाबा का चित्र भी ले गए थे। कौन सा चित्र? कौन सा चित्र ले गए थे बॉम्बे में? हैं? शिव बाबा का चित्र। कौन सा है चित्र शिव बाबा का? शिव बाबा का चित्र ले गए होंगे या शिव बाप का चित्र ले गए होंगे? शिव बाबा का चित्र ले गए थे। हैं? शिव बाबा का चित्र किसे कहा जाएगा और शिव बाप का चित्र किसे कहा जाएगा? वास्तव में शिव बाप का तो चित्र होता भी नहीं है। बिंदी तो निराकार है। बिंदी का चित्र फोटो कैसे खींचेंगे? हाँ, बड़ा रूप बनाई दिया है, बिंदी का बड़ा आकार बनाई दिया है, तो बड़ा होता है क्या? है? बड़ा तो होता नहीं। जो बड़ा आकार बनाई दिया है और उसके चारों तरफ 32 गुण लिख दिए हैं। वो गुण बिंदी के होते हैं या अवगुण बिंदी के होते हैं या साकार के होते हैं? गुण और अवगुण तो जब साकार में प्रत्यक्ष हो तब ही देखा जाएगा। इसलिए जो प्राचीन ऋषि मुनि मनीषी थे उन्होंने समझाने के लिए बाप का चित्र बड़े लिंगाकार रूप में दिखाई दिया। जैसे सोमनाथ मंदिर में बड़ा लाल रंग का पत्थर रखा हुआ था गोल और बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो बड़ा रूप किसकी यादगार है? हैं? लिंग की यादगार। अच्छा, जो बड़ा रूप है वो साकार की यादगार थी और उसमें जो स्टार लगा हुआ था, हीरा लगा हुआ था, वो निराकार की यादगार थी। तो साकार और निराकार दोनों के मेल से बनता है बाबा। परंतु जो यादगार दिखाई गई थी बड़ा रूप लिंगाकार, उससे ये साबित होता है कि उसमें सुप्रीम सोल तो था, परंतु वो सुप्रीम सोल उस साकार शरीर के द्वारा बाहरी रूप से भी प्रत्यक्ष होता था। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम अव्यक्त बनेंगे। शीशे जैसे, ट्रांसलाइट जैसे बन जाएंगे। ट्रांसलाइट के चित्र कितने क्लियर होते हैं।
ऐसे ही तुम्हारा भी जो साक्षात्कार करेगा, सामने आवेगा, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने मात्र से ही, साक्षात्कार मात्र से ही समझ जाएगा। तो बताया बड़ी युक्ति से वो चित्र बंबई में ले गए थे। क्या युक्ति थी? है? उस समय वो चित्र बिंदु रूप में नहीं, लिंग रूप में दिखाया था, जो साकार की यादगार है कि वो साकार स्वरूप भी इंद्रियों की स्मृति से परे हो जाता है। ऐसे नहीं नाक, आंख, कान, बाहें, पांव होते नहीं हैं, होते तो हैं, परंतु जैसे कर्मेंद्रियों की प्रक्रिया भल चलती रहे, परंतु उनकी स्मृति भी मात्र भी न रहे। जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। नहीं तो दुनिया में कोई कोई की कितनी ग्लानि होती है, और भगवान की तो इतनी ग्लानि होती है कि भक्ति मार्ग में एक अवतार का नाम ही क्या रख दिया है? कलंकीधर अवतार। अगर भगवान अपने ऊपर लगाए हुए कलंकों को देखे, सुने, काम तो होंगे ना। तो अच्छी अवस्था देखने में आवेगी या डाउन स्टेज देखने में आवेगी? है? स्टेज डाउन हो जाएगी। तो सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना। चांस समझाने वालों के लिए बहुत अच्छा था बाप का परिचय देने का। समझाओ कि हम सब का बाप है। क्या सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप है? नहीं, हम सब का माने कोई भी धर्म वाला हो, सब धर्म वालों का ये बाप है। क्योंकि हर धर्म में मनुष्य सृष्टि के बाप को तो एडम को, आदम को, आदिदेव को तो मान्यता है ही। क्यों मान्यता है? क्यों इतना मानते हैं? जरूर कोई प्राप्ति हुई है। जैसे लौकिक जीवन में बाप को कोई क्यों मानते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इसलिए हर धर्म में उस धर्म पिता को जो एडम आदम के रूप में गाया हुआ है, मान्यता जरूर है। और लौकिक बाप से तो जो वर्षा मिलता है उसे नरक का ही वर्षा कहेंगे या स्वर्ग का वर्षा कहेंगे? नरक का ही वर्षा कहेंगे। परंतु बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कितनी सहज बात है समझाने की। तो हमने अपने उस बाप को बुलाया है। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। क्या
क्या हमारी अहम ऑब्जेक्ट है? ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। इसे देख करके दिल के अंदर बहुत पुलकायमान होना चाहिए। बाप का चित्र सामने रख दो, फिर बोलो ये हमको पढ़ाने वाला है, और फिर दिखाओ लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कि ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। जो पहले पहले सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण देवता थे, वो ही कलयुग के अंत में आकर के कलाहीन नर बन जाते हैं। उस कलाहीन नर को फिर भगवान बाप आकर के क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। पहले पहले सदगति में थे, फिर अंत में कलयुग के अंत में दुर्गति में चले जाते हैं। अभी फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। बाप कहते हैं कि तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, जिनके कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है। एक होती है सदगति, एक होती है दुर्गति। सदगति कहाँ ले जाती है? सत्य ऊपर होता है या नीचे होता है? सत्य सबसे ऊपर होता है। सदगति कहते हैं। गति माने चाल। तो सदगति में कहाँ जावेंगे? ऊंची स्टेज में जावेंगे, और दुर्गति में नीची स्टेज में जावेंगे। वो लोग तो भल गुरु करते हैं, परंतु यह कोई को भी पता नहीं है कि हम जन्म बाई जन्म के पापी हैं, दुर्गति में जाने वाले हैं। गुरु करने के बावजूद भी क्या होती है? दुर्गति होती है। नहीं तो गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु करने का मकसद क्या होता है? कि सदगति होवे। लेकिन सदगति किसी की होती नहीं, और ही सबकी मेंटलिटी दुनिया में नीचे गिरती जाती है। समझते हैं कि इस जन्म के पापों के दग्ध होने का रास्ता हमको मिल जाएगा। गुरु किया है तो गुरु करने से हमने जो इस जन्म में पाप किए हैं, तो गुरु हमको ऐसा रास्ता बतावेगा कि पाप खत्म हो जाएंगे, और गुरु की समझानी पर चलने से हमको ऐसा रास्ता मिलेगा जो हम पुण्य कर्मों में लग जाएंगे। परंतु वो गुरु लोग तो पाप दग्ध होने का रास्ता बताते ही नहीं है। उनको खुद भी रास्ते का पता ही नहीं है। वो तो और ही डुबोने का रास्ता बताते हैं। डुबोने का रास्ता बताते हैं। आज भक्ति मार्ग में कोई ये मानेगा कि गुरु डुबोने का रास्ता बताता है? वो तो समझते हैं कि जब तक गुरु नहीं किया है तब तक सदगति नहीं हो सकती। गुरु बिनु होय के ज्ञान, ऐसे शास्त्रों में लिख दिया है। गुरु बिनु होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु, ऐसे ऐसे लिख दिया है। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक गुरु नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु नहीं करेंगे तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कहते हैं। फिर वो गुरु लोग कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर सर्वव्यापी है, सबके अंदर परमात्मा है, तो बुद्धि एक ठिकाने टिकेगी
या सब में भटकती रहेगी? है, सब में भटकेगी। सब श्रेष्ठ है, सब ऊंचे से ऊंचे भगवान है, सब में भगवान बैठा हुआ है, परंतु ऐसे तो होता नहीं है। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो किसमें आता हूँ? अरे परिवार में कौन बड़ा होता है? हैं? बाप ही बड़ा होता है। ये सृष्टि भी भगवान जब आते हैं तो सारी सृष्टि को ऐसा सतो प्रधान बनाते हैं, ये सृष्टि भी एक ऐसा परिवार बन जाती है जिस परिवार में सब सुखी हो जाते हैं। क्या कहना है? वसुदैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, परिवार है, ऐसे मान्यता है। अभी सिर्फ ये मान्यता है, ये प्रैक्टिकल भी है, हैं? अभी सिर्फ मान्यता है, लेकिन जो मान्यता होती है वो कभी साकार में भी हुई होगी ना। तो सतयुग आदि में भगवान ने स्वयं आकर के ऐसी मान्यता पूरी कराई थी। वो तब पूरी होती है जबकि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा साबित हो जाता है। सबकी बुद्धि में, सबकी बुद्धि में बैठता है कि हमारे परिवार का ऊंचे से ऊंचे मुखिया इन 500-700 करोड़ मनुष्यों में कौन है? मूल कोई नहीं पहचाना, बीज कोई नहीं पहचाना, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा लेना है सुख और शांति का, सदगति का वर्षा लेना है, तो सदगति तभी हो सकती है जबकि सच्ची बात को पहचाना जाए। जब द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है तो ये 5 विकारों रूपी रावण आ जाते हैं सब में। भगवान तो सब में नहीं आता है। भगवान की जो याद की, स्मृति की सरणी है, जो देवताओं में समाई हुई थी, क्या कि हम आत्मा भी बिंदु हैं, हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, वो भूल गए। द्वैतवाद शुरू हो गया, शरीर का भान शुरू हो गया, देह का भान शुरू हो गया। ये देह समझने के कारण सब में 5 विकार व्यापक हो गए। जहां पर ये 5 विकार सर्वव्यापी हैं, वहां पर फिर मैं कैसे आऊंगा? हैं? मैं कहाँ प्रत्यक्ष होऊंगा? है? मेरी प्रत्यक्षता कहाँ होगी? है? विकारियों में प्रत्यक्षता होगी या निर्विकारियों में प्रत्यक्षता होगी? प्रत्यक्ष में कहाँ होऊंगा? है? विकारी में प्रत्यक्ष होता है, आता तो है लेकिन प्रत्यक्ष होता है, हैं? प्रत्यक्ष नहीं होता है। विकारियों में मैं फिर कैसे होऊंगा? जहाँ 5 विकार व्यापी है वहां मैं कैसे होऊंगा? क्योंकि पाप आत्माएं है ना, तो जो पाप आत्माएं हैं वो भगवान बाप को गुप्त कर देंगी या प्रत्यक्ष करेंगी? क्या करेंगी? प्रैक्टिकल में उनके कर्म कैसे होंगे? है? अरे रावण था, हिरण्यकश्यप था, वो भगवान को प्रत्यक्ष करता था
या गुप्त करता था? कैसे है? वो कहता था मैं ही मैं ही मैं ही मैं। तो मैं ये देह अभिमान हुआ या आत्मा अभिमान हुआ? ये तो देह अभिमान हो गया। जो गुरु लोग हैं दुनिया में वो भी क्या कहते हैं? शिवो हम ब्रह्मास्मि, वो भी मैं ही मैं कहते हैं। तो जहां जहां देह अभिमान है, जहां जहां देह अभिमान का रिजल्ट 5 विकार है, वहां मैं नहीं होऊंगा। मैं कहाँ होऊंगा? जहां 5 विकारों का नाम निशान भी देखने में ना आता हो। मैंने तो कभी नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो जरूर समझेंगे कि बाप सन्मुख है, तब तो कहते हैं ना कि मैंने तो कहा ही नहीं है। उल्टा ही समझ गए। उल्टा समझते समझते फिर विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हो गया है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। क्राइस्ट तो बाद में आया। क्राइस्ट को आए हुए 2000 साल हुए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। उस समय सतो प्रधान थे। परंतु ये भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन गए। तो कहेंगे कि वो क्रिश्चियन से इतने तमो प्रधान नहीं है जितने जितने भारतवासी तमो प्रधान है। वो फिर ना इतने ऊंच बनते हैं और ना इतने नीच बनते हैं। तो वो ही समझते हैं क्या कि बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। और जब भारत में पैराडाइज था, उससे पहले एडम और आदम, इनका स्वरूप भी मौजूद था। मुसलमानों में तो कहते ही हैं कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। एक ही पर्सनालिटी, परंतु एक ही पर्सनालिटी में दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। हिंदू ये भी नहीं जानते, इसलिए क्या कह देते हैं? शिव शंकर एक है। अब शिव शंकर एक है या अलग अलग है? हैं? अरे शंकर याद में क्यों बैठा हुआ है? याद में बैठा है, इसका मतलब स्वयं भगवान है या किसी को अपने से ऊंचे को याद करता है? स्वयं भगवान तो नहीं है। तो वो क्रिश्चियन अभी भी समझते हैं कि बरोबर भारत में स्वर्ग था। बाप कहते हैं कि वो ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी रावण की जेल से मैं छुड़ाने आया था। अब फिर से आया हूं छुड़ाने के लिए। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो बाबा भी कहते हैं, समझाते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ, ऐसे ऐसे बताओ कि इतना परमापार दुख क्यों हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले तो भारत में अपरमापार सुख था, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
है? अपरम अपार सुखों की दुनिया थी तो राज्य किसका था? कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसों का राज्य था जिनकी कोई भी ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। नहीं तो सब देवताओं की ग्लानि है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं है। तो जरूर यथा राजा तथा प्रजा भी होगी। जब राजा की कोई ग्लानि नहीं होती तो साफ जाहिर है कि राजा कोई ऐसा कुकर्मी नहीं होता है। ग्लानि तब होती है जब कोई ग्लानि योग्य कर्म किया जाता है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी ये नॉलेज नर से नारायण बनने की है, पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनाते हैं। रावण की जेल में तो सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। उन बिगड़े हुए कैरेक्टर्स से छुड़ाने वाला तो एक ही राम है। बिगड़े हुए कैरेक्टर वाले किसी को कैसे छुड़ावेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। अनेक राजाएं हैं और अनेक धर्म हैं। ऐसी वृद्धि होती रहेगी, फिर खाना खराब होगा या आबाद होगा? खाना ही खराब हो जाएगा। इतने बच्चे पैदा करना ये तो बिच्छुनी का काम है। बिच्छुनी के लिए क्या गायन है? बच्चे कैसे पैदा करती है? पेट फट जाता है, पेट चिर जाता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो पेट चीर करके बच्चे निकाले जाते हैं। अभी भी हॉस्पिटलों में क्या होता है? पेट फाड़ करके बच्चे निकाले जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी कोई भी बातें होती नहीं है, वहां दुख की कोई बात नहीं होती है। ये कलयुग तो है दुखधाम और वो है सुखधाम। सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। बार बार उनको यही बताना चाहिए कि जब निर्विकारी होते हैं तो सब सुखी होते हैं, जब विकारी होते हैं इस दुनिया में तो सब दुखी होते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। है? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है कि मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे? कहने वाला कौन है? लक्ष्मी नारायण है या बाप है? बाप है। वो कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचे नहीं है? लक्ष्मी नारायण भी तो ऊंचे से ऊंचे हैं इस धरती पर, तो उनको याद करने से पाप नहीं कटेंगे? इसलिए नहीं कटेंगे कि नारायण जब कहा जाता है तो लक्ष्मी भी कह दिया साथ में। दो ऊंच से ऊंचे नहीं हो सकते, ऊंच से ऊंच तो एक ही होगा। तो एक को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। अभी बाप कैसे कहेंगे कि मुझे याद करो? कैसे कहेंगे? परम नाम से कहेंगे। परम नाम से आवाज आवेगी
जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया है। तो क्या अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमाता है? कैसे फरमाया होगा? जरूर इस सृष्टि पर साकार में आया होगा ना। शरीर के बिना भला आत्मा कैसे बोलेगी? जरूर शरीर धारण करके ही तो बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता है तो जरूर रथ लेगा। कहते हैं कि मैं तो उस रथ में आता हूं। किस रथ में? मैं तो उस रथ में आता हूं जो कि अपने जन्मों को ही नहीं जानते। अच्छा, इस रथ में नहीं आता हूं? है? किस रथ में? है? ब्रह्मा के रथ में नहीं आता हूं? नहीं आता है? आता है, लेकिन यहाँ तो बाप की बात है। हैं? कौन कहता है? जो सदगति दाता बाप है वो कहता है या अम्मा कहती है? बाप कहते हैं कि मैं तो उस रथ में आता हूं जो कि अपने ही जन्मों को नहीं जानते हैं। अच्छा, वो रथ, उस रथ जिसकी बात की भविष्य के लिए, वो तो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये रथ जानता है कि नहीं जानता है? है? ये रथ जो ब्रह्मा, जिसके तन में ये वाणी बोली गई, वो जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता। फिर कैसे कहता है मैं सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूँ? जानता है तभी तो कहता है। पक्का निश्चय है ना उसे। किसको? ब्रह्मा को पक्का निश्चय नहीं था? उनको पक्का निश्चय था ना कि मैं कौन बनने वाला हूँ। मैं अगले जन्म में सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूँ। पक्का निश्चय है। हैं? चलो सही, एक जन्म, लेकिन वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है ना। तो जाना है ना, कुछ तो जाना है। और जो तमो प्रधान बन गया ज्यादा, वो राम वाली आत्मा, वो जानती है? है? वो नहीं जानती कि मैं अगले जन्म में क्या बनने वाला हूँ। उसकी बुद्धि में ये बात निश्चय नहीं बैठता। अगर बैठा होता यज्ञ के आदि में तो फिर यज्ञ छोड़ करके जाता है? नहीं जाता। तो क्या साबित हुआ कि राम और कृष्ण के बीच में वर्तमान संगम युग में जब तक ये वाणी चलाई गई तब तक दोनों आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा ज्यादा तमो प्रधान थी और कौन सी आत्मा कम तमो प्रधान थी? है? राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान हो गई क्योंकि वो अपने जन्मों को नहीं जानती, और कृष्ण वाली आत्मा है कम तमो प्रधान हुई। उनको ये भी निश्चय था कि मैं द्वापर में जब जाऊंगा तो क्या बनूंगा? नहीं, कृष्ण कहीं द्वापर में होता है? विक्रमादित्य बनूंगा। ये भी उनको निश्चय था। और राम वाली आत्मा को ना आदि का पता और ना अंत का पता। तो इससे क्या साबित हो गया कि कृष्ण वाली आत्मा न ज्यादा सतो प्रधान बनती न ज्यादा तमो प्रधान बनती, और राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान भी बनती है और ज्यादा सतो प्रधान भी बनती है। कहाँ कहाँ है? अरे कौन से टाइम पर? हाँ, संगम युग पर राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा तमो प्रधान भी पार्ट बजाती है और सबसे ज्यादा सतो प्रधानता का भी पार्ट बजाती है, और कृष्ण की आत्मा उसके मुकाबले इतनी तमो प्रधान या सतो प्रधान नहीं बनती। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। बाप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का खेल है।
मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1 जन्म होता है। इस खेल में जो पहले पहले आए होंगे वो ही अभी फिर भी आवेंगे। उनके बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले कौन आए होंगे? इस्लामी आए होंगे, बौद्धी आए होंगे, क्रिश्चियन आए होंगे, सिख आए होंगे, नास्तिक आए होंगे। कौन आए होंगे? हाँ? इस सृष्टि रूपी खेल में, इस रंग मंच पर पहले पहले कौन आए होंगे? हैं? हाँ, पहले पहले सूर्यवंशी देवताएं आए होंगे। उनके बहुत जन्म होंगे। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति आज में रहेंगे, देहंकार नहीं होगा तो भाषण भी अच्छा कर सकेंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते भी रहते हैं कि हे बच्चों अभी देही अभिमानी बनो, कोई भी विकार न रहे, कोई भी शैतानी न रहे, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन जैसा ट्रेटर तो और कोई हो ही नहीं सकता है। ट्रेटर माना है धोखा देने वाला। कोई राजा का राज्य हो और राजा की राज्य में रह करके बरखिलाफी करे, राजा उसे फिर क्या करता है? अगर पकड़ ले तो क्या करता है? उसे निकाल देता है। या वो खुद ही जब देखता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है। तो फिर उसको क्या करार दिया जाता है? कहते हैं कि ये राज्य का ट्रेटर है। तो ट्रेटर बाबा ने किसको कहा इस सृष्टि पर सबसे बड़ा? इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेटर कौन हुआ? अरे है रावण। कौन है रावण? इस्लाम धर्म रावण। क्यों? राम ही रावण नहीं बनता है? बनता है। तो फिर क्यों कहते हैं कि इस्लाम धर्म रावण? राम भी तो रावण बनता है। बोला बाप को सर्वव्यापी कहा किसने? है द्वापर युग से शास्त्र बनना शुरू हुए। जब से ये शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला या पहले से ही निकला? जब से शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला। क्यों निकला? है उस समय ही क्यों निकला? है नहीं, उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान इसलिए निकला कि चारों तरफ ढूंढा फिर भी कहीं भी देखने में नहीं आया, पता ही नहीं लगता। जब नहीं पता लगता है तो कह देते हैं सर्वव्यापी। कोई बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन, तो बाप का नाम बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन, फिर बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन। सूट बच्चा होगा, बाप से ज्यादा जनेबाजी, तो वो भी बता देगा। फिर पूछते जाओ तो क्या कहेगा? मैं।
तो ये बाप को सर्वव्यापी कहा किसने? क्या नाम बताया होगा बाबा ने? व्यास। व्यास जो सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए बैठ गया, शास्त्र बनाने के लिए। व्यास जिसने गीता बनाई है, क्या कौन सी गीता बनाई है? झूठी गीता बनाई या सच्ची गीता बनाई है? व्यास ने गीता बनाई तो कैसी गीता बनाई? अरे भगवान कैसी गीता बनाते हैं और मनुष्य कैसी गीता बनाते हैं? भगवान सच्ची गीता बनाते हैं और मनुष्य झूठी गीता बनाते हैं। मनुष्यों की झूठी गीता से नरक बनता है और भगवान की सच्ची गीता से स्वर्ग बनता है। गीता को माता कहा जाता है ना, है? बेहद की माताएं भी कितनी हुई? बेहद के बाप भी दो हैं। कौन कौन से? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो बेहद की माताएं भी दो हैं। कौन कौन? भारत माता और जगदम्बा, दो माताएं हैं ना। तो फिर दो बापों में सच्चे तो सच्चा बाप कौन? और दो माताओं में सच्चे की सच्ची माता कौन? कौन है? भारत माता कहेंगे सच्ची माता है। दो प्याली में खीर रखी हुई हो है, एक प्याली की खीर किसी ने खा ली और रख दी। फिर पूछा जाए सच्ची प्याली कौन सी खीर की और झूठी प्याली कौन सी? तो जो झूठी कर दी वो झूठी, उसमें द्वैतवाद आ गया। और सच्ची है वो सच्ची। तो सच्चे झूठे का फर्क तो होता है ना। ऐसे ही सच्ची गीता और झूठी गीता। भगवान की बनाई हुई है सच्ची गीता और मनुष्यों की बनाई हुई है झूठी गीता। तो जो झूठी गीता है वो किसने बनाई है? झूठी गीता किसने बनाई? मनुष्य ही बनाते हैं। बाबा भी कहते हैं ये व्यास है दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा धूता, धूर्त है। बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। क्या? मनुष्य मत पर चलते हुए दुखी ही होते रहेंगे। बात में कुछ भी नहीं होगा। क्या? बात में कुछ भी सार नहीं होगा तो भी बातें बनाकर किसी न किसी को खराब ही करते रहेंगे। 18/8/68 की वाणी का 30 पेज। ये समझने की बातें हैं। क्या? इन बातों की गहराई में जाएंगे तब समझेंगे कि झूठा क्या होता है और सच्चा क्या होता है। झूठ और सच समझना सबके बस का काम है क्या है? सब कोई समझते हैं कि झूठा क्या है सच्चा क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है। सबके समझ में आने वाली बात है क्या? अगर सबके समझ में आने वाली बात हो तो इतने बड़े बड़े कोर्ट और कचहरियां रखने की जरूरत, इतने बड़े बड़े जज पढ़े लिखे रखने की जरूरत है ही नहीं। ओम शांति।